हेलो एवरीवन, दिस इज भवेश शर्मा और आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कवर गिट एंड गिटहब को। और सबसे पहले आज का कोड देख लेते हैं। एनी फूल कैन राइट कोड दैट ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। गुड प्रोग्रामर्स राइट कोड दैट ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड। दिस इज द बेस्ट कोड आई हैव हर्ड। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिट और गिटहब को जानने के लिए सबसे पहले हम एक नए अकाउंट पे लॉगिन करने वाले हैं, जो कि मेरा ही एक पर्सनल अकाउंट है। मैंने उस पर एक बार लॉगिन कर लिया है। इस टैब के अंदर ही बस वो लॉगिन रहेगा और किसी में वो लॉगिन नहीं रहेगा। थोड़ा सा पहले हम बात कर लेते हैं गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है, देन हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो गिट क्या होता है? गिट होता है बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जो कि एक फ्री एंड ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, जो कि हेल्प करता है हमारे कोड को ट्रैक करने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दो भाई, क्या कहना चाहते हो, थोड़े अपनी भाषा में बता दो। अपनी भाषा में बता दो तो मान लो मैंने कोड लिखा और वो कोड कैसे वर्क कर रहा है, मेरे को ये पता लगाना है कि वो कोड कैसे-कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है ना? उसके अंदर एक लाइन ऐड हुई है, एक लाइन डिलीट हुई है, एक वर्ड, एक डॉट ऐड हुई है, एक डिलीट हुई है। उन सबको ट्रैक करना काम हमारा करता है वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम, जो कि होता है गिट। गिट के बारे में हम समझ गए गिट क्या है। और गिटहब क्या होता है? गिटहब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होता है जहाँ पे तुम अपने प्रोजेक्ट को, बेसिकली अपने फ़ोल्डर्स को ओपनली डाल सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊँ, तो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो कि मेरा कोई प्रोजेक्ट है जो कि मेरे लोकल मशीन यानी कि मेरे पीसी के अंदर है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे मान लो मेरा पीसी है और यहाँ पे मान लो मेरा गिटहब है। यहाँ गिटहब लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं मेरा पीसी। सिंपल है। अब मान लो कि ऐसी मेरे को नीड पड़ जाती है कि मेरे पीसी से मैं कोड गिटहब पे डाल देता हूँ। अभी गिटहब क्या है इसके बारे में मैं अभी क्लियर रुक जाओ, क्या है जो चीज़ बता रहा हूँ उस चीज़ पे फोकस करते हैं। कि मान लो मैं मेरे पीसी से कोड गिटहब पे डाल देता हूँ, तो अब उसको पब्लिकली कोई भी एक्सेस कर सकता है पूरे वर्ल्ड वाइड में। मैं एक सर्कल बना देता हूँ, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है ना? अब इस अर्थ से कोई भी बंदा, कोई भी किसी भी रीजन का हो, कहीं का भी हो, वो गिटहब की वेबसाइट पे जाके मेरे प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकता है। तो गिटहब क्या है? बेसिकली एक सेंट्रल हब है जहाँ पे मैं मेरे प्रोजेक्ट यानी कि रेपोज डाल सकता हूँ, यानी मेरे फ़ोल्डर्स डाल सकता हूँ। रेपो का एक दूसरा नाम होता है फ़ोल्डर। फ़ोल्डर, हम रेपो को फ़ोल्डर भी कह सकते हैं। रेपो मतलब फ़ोल्डर्स या रेपोज़िटरीज़, ठीक है? ये तीनों एक ही वर्ड है, रेपो, रेपोज़िटरी, फ़ोल्डर एक ही बात है। अब दुनिया के अंदर कोई भी बंदा मेरी अगर फ़ाइल एक्सेस, मेरे प्रोजेक्ट को एक्सेस कर पा रहा है, दैट व्हाट इज़ कॉल्ड गिटहब। गिटहब के ऊपर जाके वो एक्सेस कर पा रहा है। और गिटहब के अंदर क्या होता है? गिटहब के अंदर मेरी रेपोज़ होती हैं, यानी कि मेरे फ़ोल्डर्स होते हैं। मैं यहाँ पे रेपो यूज़ करूँगा। ठीक है जी। हमने गिट समझ लिया, हमने गिटहब समझ लिया। जो जो बच्चे बाद में आए हैं उनको धीरे धीरे क्लैरिफाई होता रहेगा। ओके, गगन भाई आए हैं, खुशी हुई है, ठीक है जी। चलो, अब हम क्या करते हैं, पहले गिटहब पे एक अकाउंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एक नई आईडी मैंने ले ली है, बिल्कुल फ्रेश न्यू आईडी है। ठीक है, मैं जाकर सर्च कर लेता हूँ गिटहब। गिटहब के ऊपर आता हूँ मैं। गिटहब के ऊपर यहाँ एक साइन इन का बटन दिखा, साइन अप का बटन दिखेगा बेसिकली। साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ आपको अपनी मेल आईडी डालनी है, मैं डाल देता हूँ work.gmail.com। बिल्कुल फ्रेश न्यू आईडी है। अब पासवर्ड है, पासवर्ड मैं एक रैंडम सा बना लेता हूँ कुछ भी। ठीक है, यूजर नेम में डाल देता हूँ, यूजर नेम में डाल देता हूँ कोडर माइनस साहब। अगर अवेलेबल हुआ तो बात बन जाएगी। अवेलेबल है, चलो। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो वो मेरे से पूछा क्या इस पासवर्ड वगैरह को मैं सेव कर दूँ? मैं कहा सेव कर दूँ। अब मेरे को एक यूजुअली पजल सोल्व करनी है कि ये जो बाइक जिस डायरेक्शन में है, मतलब जो यूज द एरो टू रोटेट द ऑब्जेक्ट टू फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ द हैंड। ओके, तो मेरे को बस इसकी जो है लोकेशन ऐसे कर देनी है। सबमिट पे क्लिक करूंगा, वेरीफाई हो चुका है मेरा अकाउंट। और उसके बाद बस वो रिडायरेक्ट करेगा और यहाँ से वो मेरे को एक कोड भेजेगा, बेसिकली भव्य work.bhavya.gmail.com पे उसने मेरे को एक कोड भेजा है। वो मैं कोड यहाँ एंटर कर दूंगा। सिंपल है लॉगिन करना, इसमें एज सच कोई बड़ी सी चीज़ नहीं कर रहा हूँ मैं मेरे यहाँ पे फ़ोन के अंदर मैं यहाँ मेरे जीमेल खोल लूँगा। जीमेल के ऊपर मेरे पास एक कोड आया हुआ वो गिटहब से, जो कि आ भी चुका है, और उस कोड को मैं यहाँ पे डाल दूंगा 14956। जैसे ही मैं कोड डालूंगा वेरीफाई कर लेगा। और अब मेरे को बस यहाँ पे
योर अकाउंट वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज साइन अप टू यू टू कंटिन्यू। अब मेरे को यहाँ से कोडर साहब डालना है और कोडर साहब डाल के जैसे ही मैं साइन इन के बटन पर क्लिक करूँगा वो साइन इन कर देगा। बिल्कुल नया बिल्कुल फ्रेश अकाउंट तुम्हारे आगे मैंने बना दिया है। इतनी सारी चीज़ें क्या आ रही है इसको समझते हैं, एक-एक करके थोड़ा सा इत्मीनान के साथ बनाए रखना, अपना पेशेंस। इसको यहाँ से मैं क्रॉस कर देता हूँ। ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करना, कुछ भी, लिटरली कुछ भी। ऊपर प्रोफाइल का आइकन है और यहाँ जाके आपको माय प्रोफाइल, योर प्रोफाइल पे क्लिक करना है। बेसिकली आपके आगे पूरी प्रोफाइल आ जाएगी। ये क्या है, ये वाला पार्ट होता है कि आपने किस किस दिन गिटहब यूज़ किया, आपने कितने कंट्रीब्यूशन किए, वो सारी चीज़ें यहाँ आ रही हैं। अच्छा, नीचे आपके यहाँ पे रेपोज आ रही होंगी, यहाँ पे एक रेपोजिटरी का ऑप्शन है, आपको यहाँ आना है। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ 3-4 बटन दिख रहे हैं ऊपर की साइड और यहाँ पे लिखा है कोडर साहब डज नॉट हैव एनी पब्लिक रेपोजिटरी येट। अब मैंने बताया था यहाँ पे कि आप अपने रेपो को यहाँ पब्लिकली डाल सकते हैं ताकि अर्थ के ऊपर कोई भी पर्सन होगा वो आपकी रेपो गिटहब के थ्रू देख सकता है। उसी रेपो का हम बनाने वाले हैं कि अर्थ पे कोई मेंबर उस रेपो को देख सकता है। ठीक है, बनाने से पहले हमने देख लिया गिटहब कैसे बनाते हैं। अब हम समझ लेते हैं एक बार गिट को यूज कैसे करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से रेपो वगैरह बनाना चालू करेंगे। ठीक है, गिटहब को यूज कैसे करते हैं। गिटहब को यूज करने, गिट को बेसिकली यूज करने के 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ। 3 तरीकों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। कमांड लाइन के बारे में हमने पिछली ही क्लास के अंदर बात किया था, जो कि होता है बेसिकली कमांड लाइन हमारा गिट बैश था पिछली क्लास के अंदर। और आईडी जैसे कि हमारा लाइक वीएस कोड है ना, और जीयूआई क्या होता है, जीयूआई के बारे में थोड़ी सी देर में बाद बात करूंगा। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। कमांड लाइन जो है सबसे पॉपुलर है। कमांड लाइन के अंदर ही हम सारी हमारी गिटहब की कमांड यूज कर रहे होंगे। आईडी के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं एक्सटेंशन इंस्टॉल करके, और जीयूआई के अंदर भी कर सकते हैं। जीयूआई इज द वन ऑफ द हार्डेस्ट तरीका है, तो इस चीज को यहाँ से मैं स्किप करूंगा क्योंकि मेरे को यहाँ चीजें ईजी बनानी है, ना कि मुश्किल बनानी है। इसको तो यहाँ मैंने स्किप कर दिया। आईडी के अंदर कैसे करेंगे और कमांड लाइन में कैसे करेंगे बात करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, योर रेपोजिटरी में एक ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है न्यू, मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे अपनी रेपोजिटरी नेम यहाँ दिख रहा है, रेपोजिटरी नेम में कोई भी एक रेपोजिटरी का नेम डाल दूंगा। मैं यहाँ पे एक नाम डालता हूँ विच इज डेमो, और वो कह रहा है डेमो इज अवेलेबल, और यहाँ दिखा रहा है कौन इसका ओनर होगा। यहाँ कोडर साहब यानी कि यही वाली आईडी जो है इसकी ओनर होगी करंटली। डिस्क्रिप्शन डालना वैसे तो ऑप्शनल होता है, बट आप यहाँ डालोगे वो एक अच्छी प्रैक्टिस है कि दिस इज ए डेमो रेपोजिटरी। डेमो रेपो लिख देता हूँ। और यहाँ होता है पब्लिक और प्राइवेट। कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि आप देश दुनिया को नहीं दिखाना चाहते कि आप इस प्रोजेक्ट पे वर्क भी कर रहे हो, तो वो तो आ जाएगी प्राइवेट में। और जो ऐसी चीजें होती है जो आप दिखाना चाहते हो देश दुनिया को कि भाई ये मैं कर रहा हूँ, इस पे आके कंट्रीब्यूट करो, तो वो आ जाएगी पब्लिक के अंदर। अब रीडमी फाइल क्या होता है, यहाँ एक बॉक्स लग रहा है, इनिशियलाइज द दिस रेपोजिटरी विद ऐड ए रीडमी फाइल। रीडमी फाइल क्या होती है, रीडमी फाइल के बारे में बता देता हूँ। एक फाइल होती है READ readme डॉट MD। अच्छा, ये फाइल क्या करती है, ये बेसिकली फाइल काम आती है तुम्हारे प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। DISCRIB, डिस्क्राइब करने। अच्छा, डिस्क्राइब करने का काम कैसे आती है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डिस्क्राइब करने का काम ऐसे आती है कि मान लो तुमने एक प्रोजेक्ट बनाया जो कि है एक वेबसाइट है जिसके ऊपर बच्चे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो नोट्स कैसे डाउनलोड होंगे, है ना। तो उस बेसिकली उस वेबसाइट का लिंक क्या है, इस प्रोजेक्ट पे किस किस पर्सन ने काम किया है, प्रोजेक्ट मेंबर्स, तो सारी जो डिटेल होगी वो यहाँ पे डाली जाती है इस फाइल के अंदर, यानी कि readme.md फाइल के अंदर। यानी इस पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल readme.md में होगी। मैंने यहाँ से टिक करके इसको अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लिया। अब बाकी सारे तो मैं चीजें नहीं छेड़नी है और यहाँ से क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक कर देना। अब तुम देखोगे कि यहाँ पे कुछ कुछ एक इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पे लिखा है वन कमिट, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा है, यहाँ पे लिखा है इनिशियल कमिट। ये क्या है, इनके बारे में बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे ताकि चीजें क्लियर होंगी, है ना। सबसे पहले स्टार्टिंग की बात करते हैं। स्टार्टिंग में आपके पास पहला ऑप्शन आता है कोड का। कोड यानी कि यही वाला पेज जो अभी खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रांच है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं इस ग्रीन बटन पे और इस वाले इंटरफेस पे जो हमें मेन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, मेन चीज पे चलते हैं। ये कोड वाला बटन क्या होता है, इस कोड के बटन पे क्लिक करने के पास आपको यहाँ 3 ऑप्शन मिलेंगे। अच्छा, 3 ऑप्शन क्या हैं? 3 ऑप्शन में से आपको 2 ऑप्शन नहीं छोड़ने, क्योंकि SSH जो होता है वो किसी मशीन पे काम करता है। अगर आप एक मैक यूजर हैं या विंडोज 7 चलाते हैं या विंडो 10 चलाते हैं, 11 चलाते हैं, तो इसके लिए हर एक के लिए SSH कमांड अलग अलग होगी। समझ रहे हो आप। और अगर आप बेसिकली
गिटहब यूज करते हैं, पूरा का पूरा एक ऐप होता है गिटहब का, कह सकते हैं डेस्कटॉप ऐप, ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप लिखा हुआ है, डाउनलोड कर सकते हैं हम बेसिकली। तो उसके लिए आपके पास ये कमांड है कि आप रेपो गिटहब CLI पे, यानी कमांड लाइन इंटरफेस, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। CLI क्या होता है, कल की परसों की क्लास में जो टर्मिनल की थी, अगर आप इसको कॉपी करते हैं तो ये वहां आ जाएगा। HTTPS ये क्या है, ये बेसिकली हमारे पूरे पूरे इस फाइल का एक कोड है, इस फाइल का एक लिंक है। अच्छा, इस लिंक से क्या होता है, अगर इस लिंक को मैं कहीं पे पेस्ट करूंगा तो हमारी बेसिकली ये वाली रेपो खुल जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पेस्ट करके देखता हूँ तो क्या रेपो खुल जाएगी, तो बेसिकली ये जाएगी गिटहब पे और मेरी ये रेपो खोल के मेरे को दे देगी। इज दैट क्लियर? हाँ भाई, अच्छे से लग रहा है मेरे को। ये जो रेपो का लिंक है वो मेरे को HTTPS से मिल रहा है। थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं, ये क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ आता है ओनर का नाम, या फिर मैं कह सकता हूँ उस पर्सन का नाम जिसने लास्ट में कमिट किया है। कमिट क्या होते हैं, ऐड क्या होते हैं, सब हम देखेंगे। कमिट बेसिकली ये समझ लो कि मैंने तुम्हें कमिटमेंट दी, यानी मैंने तुम्हें कोई प्रॉमिस किया, उस चीज को मैं यहाँ कमिटमेंट कह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ आता है एक मैसेज जो कि हम कमिटमेंट के टाइम देते हैं कि क्या कमिट किया है हमने, उस चीज के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि क्या चीज हमने कमिट की है। और अभी तक टोटल हम कितने कमिटमेंट या कितने प्रोमिस दे चुके हैं, वो यहाँ लिखा जाता है, कितने हमारे पास यहाँ कमिट आ चुके हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ लिखा आ जाएगा सबसे पहला कमिट ये है, उसके बाद इसके बाद कमिट ये आया, ये आया, ये आया, दिस एंड दैट यहाँ लिख के आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ रही है। उसके बाद यहाँ मैंने जो फाइल का नाम लिखा था वो आ गया डेमो, और यहाँ मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिखा था वो आ गया दिस इज ए डेमो रेपो। अच्छा, अब थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, इस कमिट को बढ़ा के देखते हैं। कमिट का मतलब क्या होता है, चेंज करना बेसिकली। यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन दे रखा है, एडिट फाइल में मैं क्लिक करूंगा और मैं यहाँ जाके कुछ भी नहीं करूंगा, रेपो के आगे यहाँ जाके एक डॉट लगा दूं। सिंपल चीज है, एक डॉट लगा दिया मैंने कि दिस इज ए डेमो रेपो लिखा हुआ था, मैंने जाके एक डॉट सिंपली फुल स्टॉप को ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने ये फुल स्टॉप ऐड करी है, उसके बाद यहाँ मैं कमिट चेंजेस कर सकता हूँ। कमिट चेंजेस का मतलब क्या होता है, कमिट चेंजेस का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपने जो भी चेंजेस किए हैं, उस चेंज को आप कहते हो कि अब मैं इस चेंज को पूरा करता हूँ, लोगों को दिखाने के लिए मैं रेडी हूँ, ये सारे मैंने चेंजेस किए हैं। अब कमिट मैसेज क्या होता है, कमिट मैसेज वहां जब शुरू में लिखा हुआ था इनिशियल कमिट, उसकी जगह जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मैसेज दे सकता हूँ, फुल स्टॉप लगा दी, मैं यहाँ लिख देता हूँ फुल स्टॉप लगा दी। जैसे ही मैंने ये लिख दिया और कमिट यहाँ पे कमिट चेंजेस पे यहाँ क्लिक किया, यहाँ सेविंग हो रहा है, सेव होगा इस चीज को, सेव होने के बाद यहाँ पे डॉट लग जाएगी। डॉट तो लग चुकी है, अब मैं बैक जाके देखता हूँ, और बैक जाके देखता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे अब लिखा आ रहा है फुल स्टॉप लग चुकी है। और जो अभी कमिट है वो यहाँ से जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा इस पेज को और अब कमिट पे जाके देखूंगा, तो यहाँ पे कमिट कितने हो चुके हैं, 2। पहले कितने थे, 1। एक कमिट था शुरू वाला इनिशियल कमिट, जब रेपो बनती है तो एक कमिट होता ही होता है। सेकंड कमिट अभी हमने करके देखा, कमिट क्या होता है, बेसिकली चेंज करना, किसी एक छोटे से पार्ट को फाइल में चेंज करना कमिट कहलाता है। और अगर इस कमिट के ऊपर मैं जाऊं और इस कमिट की मैं थोड़ी डिटेल निकालता हूं, जैसे कि फुल स्टॉप लगा दिए, मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ मेरे को बता देगा कि भैया पहले वाली लाइन ये थी कि दिस इज ए डेमो रेपो, और लास्ट में तुमने फुल स्टॉप इंक्लूड कर दी है। ग्रीन वाली लाइन होती है इंक्लूड, और रेड वाली लाइन होती है बेसिकली जो चीज हमने हटा दी है। डिक्लूड कह दूं, नया वर्ड हमने याद कर दिया, डिक्लूड, इंक्लूड, है ना। चलो आगे बात करते हैं। आई होप सो जितना अभी तक मैंने बताया उतना क्लियर है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ कॉन्फ़िग करने की, क्लियर है आई थिंक, हाँ चलो बहुत ही बढ़िया है। अब थोड़ी सी मैं बात करता हूँ कि ये तो सारी चीजें हम कर रहे थे गिटहब के अकाउंट पे, ठीक है। बट अगर मेरे पास पूरा एक फोल्डर है, या फिर मैं गिटहब का ये वाला फोल्डर जो कि है डेमो नाम से, ठीक है, कोडर साहब आईडी के अंदर, जैसे इंस्टा पे फेसबुक पे आईडीज होती हैं, आईडीज के अंदर क्या होती हैं, पोस्ट होती हैं। पोस्ट के अंदर तुम देख सकते हो लाइक कितने हैं, कमेंट कितने हैं, एंड दिस एंड दैट। ऐसे ही तो होता है ना, कि यहाँ पे एक ऐप है, उसका नाम मान लो है यूट्यूब मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, यूट्यूब नाम से एक ऐप है बेसिकली, ठीक है। ये जो यूट्यूब नाम का ऐप है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे ना चैनल्स बने हुए हैं, बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं, अनलिमिटेड चैनल्स हैं। इसके अंदर एक छोटा सा चैनल है भव्य शर्मा का, ठीक है। एक यहाँ पे अ, दो चार और चैनल उठाऊंगा मैं, एक सेकंड। एक चैनल है यहाँ पे भव्य शर्मा का, और सेकंड चैनल मान लो यहाँ पे है क्रिस्टी किचन का, और एक चैनल और यहाँ पे है, एक और चैनल यहाँ पे है मान लो एस जैन का, एस जैन करके एक चैनल है मान लो, है ना।
बहुत सारे मान लो ऐसे यूट्यूब पे चैनल है, तो यूट्यूब क्या है, यूट्यूब तो एक मेन बेसिकली सेंट्रल डाटाबेस सिस्टम है, यानी कि ये तो हो गया हमारा गिटहब। सेम इसी चीज को अगर मैं बना के देखता हूँ हमारे गिटहब के रूप में, तो यहाँ पे गिटहब की जगह तो हो गया गिटहब, यूट्यूब की जगह तो हो गया गिटहब, और भव्य शर्मा की जगह अब हो चुका है यहाँ पे कोडर साहब। कोडर साहब यानी कि आईडी का नाम, जैसे यहाँ पे चैनल का नाम था, यहाँ आ गया आइडर का नाम कोडर साहब। और यहाँ पे एक और, यहाँ पे मान लो कुछ कुछ वैल्यूज हैं, मान लो क्रिस्टी किचन करके एक आईडी बनी हुई है और एस जैन करके एक आईडी बनी हुई है, ठीक है। अब जैसे यूट्यूब चैनल के अंदर, भव्य शर्मा चैनल के अंदर बहुत सारी लोड्स ऑफ अमाउंट एक वीडियोज हैं, क्रिस्टी किचन के अंदर बहुत सारी लोड ऑफ अमाउंट एक वीडियोज हैं, ऐसे ही सिमिलर टाइप पे गिटहब के अंदर, कोडर शॉप के अंदर लोड्स ऑफ टाइप के फोल्डर्स बन सकते हैं। क्रिस्टी किचन नाम के बेसिकली फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर बन सकते हैं। तो ये जो फोल्डर बन रहे हैं, ये बेसिकली हमारे यहाँ पे जैसे यूट्यूब पे वीडियोज होते हैं अलग अलग, ऐसे यहाँ पे फोल्डर्स होते हैं अलग अलग। हर वीडियो के साथ कुछ डिस्क्रिप्शन, कुछ लाइक, कुछ कमेंट, कुछ ऑप्शन होते हैं। ऐसे ही हर एक फोल्डर के साथ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे यहाँ पे। और ये सारे फोल्डर होते हैं, ऑप्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोड का ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स का ऑप्शन है, ब्रांच का ऑप्शन आ रहा है, गो टू फाइल का ऑप्शन आ रहा है, ऐड फाइल्स का ऑप्शन, ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, अब इस सेम सेम चीज को मेरे लेके आना है लोकल पीसी के अंदर। अभी मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, अभी अगर मैं देखा जाए तो मैं गिटहब के ऊपर काम कर रहा हूँ, इस गिटहब के ऊपर काम कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। बट मेरे को गिटहब के ऊपर अभी काम नहीं करना, मेरे को कहाँ काम करना है, मेरे को अभी काम करना है मेरे लोकल पीसी पे, इस पीसी पे काम करना है। तो गिटहब से मैं रिक्वेस्ट करके कुछ अपने पीसी पे मंगवा सकता हूँ? आंसर इज यस, मैं बिल्कुल मंगवा सकता हूँ मेरे लोकल पीसी पे गिटहब से कुछ रिक्वेस्ट करके। कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है, कोड पे क्लिक करके कोड हो गया कॉपी। और सेकंड चीज आपको क्या करनी है, मैंने ना आपको कल एक चीज इंस्टॉल करवाई थी विच इज गिट बैश। गिट बैश को आपको ओपन करना है। मैं यहाँ से गिट बैश को ओपन कर लेता हूँ। जैसे गिट बैश को ओपन करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और इस विंडो को थोड़ा सा यहाँ से मैं बड़ा कर लेता हूँ। आपको यहाँ ना 4 कमांड लिखनी है। क्या कमांड लिखनी है? बेसिकली 2 हैं। 4 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 4 बेसिकली यूज होती हैं। ये सारी कमांड मैं आपको दे दूंगा। क्यों ये यूज करनी है, इसके बारे में बात करता हूँ कि गिटहब को ये नहीं पता कि आप कौन से अकाउंट को बेसिकली यूज कर रहे हो। क्या मेरी बात समझे? नहीं समझे तो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। गिटहब को ये नहीं पता कि कोडर साहब नाम से कोई आईडी है या नहीं है आपके पीसी के ब्राउजर में, है ना। गिटहब को ये भी नहीं पता कि आपकी एक और आईडी बनी हुई है जो कि नाम है जिसका भव्य शर्मा, बेसिकली उसको ये भी नहीं पता। तो गिटहब को क्या पता भैया, गिटहब को कुछ भी नहीं पता। गिटहब तो बेचारा सीधा सा बालक है, जो तुम बता दोगे वो समझ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ तुम्हें 2 कमांड रन करनी है। गिटहब कॉन्फ़िग की कमांड है बेसिकली ये दो, गिटहब कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और यहाँ यहाँ आएगा आपका यूजर नेम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं यहाँ जाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। सेम कमांड रहेगी, यहाँ पे डबल माइनस है तो डबल माइनस के लिए यहाँ डबल माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है। और यूजर नेम की जगह मेरा यहाँ पे आ जाएगा कोडर माइनस साहब। और वो ये क्यों आ रहा है भाई कोडर माइनस साहब? ये बिल्कुल सेम कमांड लिखनी है आपको। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी जो यहाँ पे अकाउंट का नाम है, ये देख रहे हो, ये मेरे अकाउंट का नाम है विच इज कोडर माइनस साहब, दिख रहा है यहाँ पे। मेरे यहाँ पे अकाउंट का नाम तुम्हें दिख जाएगा कोडर माइनस साहब। ये वाले अकाउंट का नाम मेरे को यहाँ पे डालना है, इसके अंदर, इस डबल कोट्स के अंदर। अच्छा, अब ये तो मैंने डाल दिया। अब सिमिलर आपको एक और कमांड डालनी है विच इज यूजर डॉट ईमेल, EMAIL, ईमेल। और कोडर साहब की जगह अब आपको यहाँ पे ईमेल डाल देना है, जो कि जिस ईमेल से आपने यहाँ पे अकाउंट बनाया था। मैंने जो मेरा अकाउंट बनाया था वो बनाया था work.bhavya@gmail.com से। इस ईमेल आईडी से मैंने अकाउंट बनाया था, तो इसी ईमेल आईडी को मैं यहाँ डालूंगा। और ये दोनों कमांड मैं कहाँ रन करूंगा? मेरे गिट बैश के अंदर। मैं यहाँ पे बेसिकली क्या कर सकता हूँ, गिट माइनस माइनस लिस्ट कर सकता हूँ, ls कर सकता हूँ, बेसिकली ls। हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है वो आ जाएंगे वर्किंग ट्री। पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ। गिट माइनस लोग भी कर सकता हूँ। मैं 2-4 चीज़ें अभी आपको करके दिखाऊँ जिससे पता चल जाए कि ये जो चीज़ें हैं ये आ चुकी हैं ग्लोबली या नहीं आ चुकी हैं, सेट हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप ये दोनों चीज़ें आप क्लियर कर लेंगे, अब हम चलते हैं बेसिकली बेसिक गिट की कमांड पे। अच्छा, ये भैया ये करके नहीं दिखाया आपने कि आप ये सेट करो, क्योंकि ऑलरेडी ये ना मेरी सेट है। और ये किस आईडी के साथ सेट है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। एक बार लुक करके और दिखा देता हूँ। यार मैं तो चेंज कर सकता हूँ, तुम ये चीज़ें चेंज करने में टाइम लगाओगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको यहाँ से जाके पेस्ट करूंगा और यहाँ पे चेंज कर दूंगा बस
यूजर नेम की जगह तो यहाँ मैं कर दूंगा, क्या करूंगा, यहाँ मैं चेंज कर दूंगा कोडर माइनस साहब, ठीक है। और ग्लोबल के आगे हम डबल माइनस का साइन लगाऊंगा, माइनस माइनस। जैसे एंटर करूंगा तो कमांड नोट फाउंड आ रहा है, अच्छा बैश की कमांड होगी, ओके ओके। गिट गिट कॉन्फिग, मैंने गिट नहीं लगाया, गिट कॉन्फिग, कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम। पर अब मैं यूजर नेम को सेट कर रहा हूँ यहाँ पे कोडर माइनस साहब। एंटर करूंगा तो यहाँ पे उसने सेट कर दिया कोडर साहब को नेम पे, ठीक है। उसके बाद मैं सेम कमांड रन कर सकता हूँ। नेम की जगह मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, क्या चेंज कर दूंगा, ईमेल, EMAIL, ईमेल। और यहाँ पे ईमेल क्या डाल दूंगा, ईमेल डाल दूंगा जो मैंने अभी डाली थी, विच इज work@work.भव्य@gmail.com। जैसे एंटर करूंगा वो ये भी सेट हो चुकी है ईमेल। अच्छा, ये दोनों मैंने यहाँ पे सेट करके तुम्हें दिखा दी है। सेम कमांड तुम्हें रन करनी है, गिट कॉन्फिग वाली। जैसे ही रन करोगे ये बेसिकली सेट हो जाएगा। अब बेसिक कमांड की बात करते हैं। बेसिक कमांड क्या होती है, सबसे पहले आते हैं क्लोन पे। इस पूरी की पूरी रेपो को अब मेरे को मेरे VS कोड के अंदर लेके आना है। तो सबसे पहले यहाँ मैं VS कोड मेरा खोलूंगा। मैंने यहाँ फोल्डर बना रखा है जिसका नाम है git/github। टर्मिनल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो मैं टर्मिनल पे आया हूँ। कैसे आया हूँ, या तो अब नीचे ये बटन दिख रहा है वार्निंग वगैरह का, यहाँ क्लिक करो और टर्मिनल पे आ जाओ। सेकंड ऑप्शन होता है व्यू पे क्लिक करो और लास्ट में एक बटन है टर्मिनल का, इस पे क्लिक करोगे आप टर्मिनल पे डायरेक्ट आ जाओगे। यहाँ पे अब आपको कुछ बेसिक कमांड मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट इज गिट क्लोन। जैसे आप लिखो गिट क्लोन और लिखोगे वो वाला बेसिकली लिंक जो भी हमने यहाँ से कॉपी किया था, कहाँ से, कोड पे जाके यहाँ से कॉपी किया था। तो क्या होगा, बेसिकली आपके पास ये पूरी की पूरी रेपो, ये जो डेमो रेपो थी यहाँ पे, ये पूरी की पूरी क्लोन होके आ जाएगी, यानी पूरा फोल्डर आपके पीसी में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है डन 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 करके, यहाँ पे दिखा रहा है आ चुका है। अच्छा भैया कहाँ आ चुका है, ये रहा भैया, डेमो नाम का एक फोल्डर बन चुका है जिसमें रीडमी फाइल है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहली जो मेरी चीज होगी, मैं अभी कौन से फोल्डर में हूँ, गिट और गिटहब वाले फोल्डर में। मेरे को कहाँ जाना है, डेमो वाले फोल्डर में जाना है। तो हमने टर्मिनल वाली क्लास में देखा था cd करके, यानी चेंज डायरेक्टरी करके हम जा सकते हैं डेमो नाम के फोल्डर में। एंटर करूंगा तो मैं डेमो नाम के फोल्डर में आ चुका हूँ। इसके अंदर अब मैं फाइल बनाने वाला हूँ। फाइल कैसे बनती है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ टच स्पेस इंडेक्स डॉट HTML। जैसे ही मैं लिखूंगा डेमो नाम के फोल्डर में एक फाइल बन चुकी है विच इज index.html। अब इसके बराबर में यू लिख के आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, थोड़ी देर में बात करेंगे। अच्छा, अब index.html में मैं क्या करता हूँ, एक कोड यहाँ पे बॉयलर प्लेट जो कोड होता है वो मैं डाल के और यहाँ लिख देता हूँ भव्य शर्मा, और यहाँ पे H1 के अंदर कुछ डाल देता हूँ बेसिकली दिस इज ए टेस्ट डेमो। मैंने ऐसा कुछ लिख के डाल दिया, ठीक है। अब बेसिकली यू क्या होता है, यू बताते हैं, उसके बाद आपको एक एक करके चीजें बताएंगे। यहाँ पे देखो जैसे मैं यू पे होवर करूंगा, यहाँ लिखा रहा है अनस्टैग्ड, अनट्रैक्ड। अब देखो इसके बारे में क्या है, बात करते हैं। दो चीजें होती हैं, UNTRACKED, अनट्रैक्ड, स्टैग्ड, और दो चार और चीजें होती हैं, उनके बारे में बात करें। अनट्रैक्ड का मतलब क्या होता है, ऐसी फाइल जिनको गिटहब नहीं पहचानता, गिटहब के डाटाबेस पे वो नहीं है, बट आपके लोकल पीसी पे वो एग्जिस्ट करती हैं, उसको वो कहते हैं अनट्रैक्ड, यानी कि अब इसको ट्रैक नहीं किया जा रहा। स्टेज का मतलब क्या होता है, स्टेज का मतलब हो रहा है, होता है कि अब इसको ट्रैक किया जा रहा है। अच्छा जी, ट्रैक किया जा रहा है। अब मान लो जैसे कि यहाँ पे मैंने तो डेमो के अंदर एक index.html फाइल बना दी और एक readme.md नाम से फाइल है, ठीक है। बट अभी अगर मैं मेरे यहाँ पे जाके देखूं मेरे गिटहब के उस डेमो वाले फोल्डर में, तो यहाँ पे सिर्फ एक readme.md नाम से फाइल है, यहाँ पे index.html फाइल तो आई नहीं। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो भी नहीं आई, मैं वापस से रिफ्रेश करूंगा तो भी नहीं आएगी। ये क्यों नहीं आ रही है, जब मैंने यहाँ पे बना दी है तो बेसिकली गिटहब इसको ट्रैक नहीं कर पा रहा है। ट्रैक करने के लिए क्या करना होगा, ट्रैक करने के लिए हमें दो तीन चीजें करनी होंगी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये तुम्हारा पीसी है और ये तुम्हारा है गिटहब। पीसी के अंदर तुमने बना दी है index.html और तुमने बना दिया यहाँ पे एक readme.md ऑलरेडी थी, है ना, इसको मैं यूं लिखाऊंगा, बना दी है readme.md, ये फाइल थी। और जबकि ये अगर मैं यहाँ पे गिटहब की बात करूँ, ये गिटहब है, गिटहब पे index.html नहीं थी, वहां पे सिर्फ सिर्फ थी readme.md।
इज दैट करेक्ट? ऊपर लिख देता हूँ मैं गिट हब और यहाँ मैं लिख देता हूँ तुम्हारा लोकल पीसी यानी कि पीसी। अब देखो यहाँ से मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल तो बना दी पीसी से। अब मैं इसको गिटहब को कैसे दूंगा, कैसे बताऊंगा कि भैया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम से भी एक फाइल जो है बन चुकी है गिटहब भाई साहब, अब इस फाइल को भी अपने पास रख लो। तो सबसे पहले मेरे को मेरे पीसी से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को गिटहब को पे ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बेसिक कमांड होती है हमारे पास। मैं टर्मिनल खोल लूंगा और यहाँ लिखूंगा गिट add और स्पेस देखो उस फाइल का नाम जो कि है index.html। मैं कह रहा हूँ कि भैया गिट भाई साहब एक काम करो, ऐड कर दो index.html को अपने अंदर। जैसे मैं एंटर करूंगा तो वो क्या हो रहा है, यहाँ पे यू से हट के ए आ चुका है। ए का मतलब क्या है? इंडेक्स एडिड, यानी कि ये वाली जो फाइल है वो एडिड स्टेट में आ चुकी है। एडिड क्या होता है? अपने पीसी से तुमने गिटहब के रास्ते में डाल दी। यहाँ पे अब कहीं index.html स्टैंड कर रही है, लटकी हुई है अभी index.html ठीक है। बेसिकली अभी यहाँ पे लटकी हुई है HTML, हमने ऐड कर दी है, यानी अपने पीसी से बाहर निकाल दी है। सर्वर कह लो या कह लो इस पाथ पे, यहाँ पे वो ऐड हो चुकी है। ये पाथ है बेसिकली जाने का, यहाँ पे ये ऐड हो चुकी है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्रोमिस देता हूँ, यानी कमिट करता हूँ कि भैया मैं पक्का वादा कर रहा हूँ कि ये वाली फाइल जो है चेंज हो चुकी है। मैं कमिट कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ कि बेसिकली ये वाली फाइल index.html चेंज हो चुकी है। तो उसके लिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ git commit commit -m। अब ये -m क्या है? -m का बेसिकली मतलब होता है मैसेज। याद है तुमने, हमने कमिट करते हुए एक मैसेज डाला था जो कि मैसेज था फुल स्टॉप लगा दी है। ऐसे ही जो भी तुम चेंजेस करोगे वहां पे यहाँ मैसेज के अंदर लिख के डालोगे। यहाँ पे मैंने क्या करा, index.html फाइल ऐड कर दी है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ index.html फाइल ऐड कर दी है। एंटर करूंगा तो यहाँ पे ये हो चुका है कमिट। क्या हो चुका है? कमिट। कमिट का मतलब क्या है कि भैया मैंने इसको गारंटी दे दी कि भैया अब तू कमिट भी हो चुका है। पहले यहाँ था स्टार्टिंग में, यानी कि ऐड किया था, मतलब मेरे पीसी से बाहर निकाल के रास्ते पे डाल दिया था, फिर मैंने इसको कमिट भी कर दिया, यानी कि गिटहब पे जाने के लिए प्रिपेयर भी कर दिया। अब यहाँ क्या होगा, अगर अब मैं यहाँ जाके देखूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं आएगा। देख रहे हो तुम, अभी index.html नाम से यहाँ कोई फाइल नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि ये जो फाइल है यहाँ वेट कर रही है। किस चीज का वेट कर रही है? कि कोई गिटहब या मेरा पीसी आए और इस इंडेक्स डॉट फाइल को लेके जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पीसी से धक्का मारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? धक्का मारना पड़ेगा। थोड़ा वियर्ड साउंड कर रहा है? हाँ, थोड़ा वियर्ड साउंड कर रहा है। धक्का मारने के लिए हमें कमांड लिखते हैं बेसिकली गिट पुश। पुश का मतलब क्या होता है? धक्का मारना। गिट पुश ओरिजिन मेन। अभी ओरिजिन और मेन क्या, पहले इसको समझते हैं फिर धक्का मारेंगे। गिट पुश से तो हमें समझ आ रहा है भैया, गिट भाई साहब पुश कर दो यानी धक्का मार दो। कहाँ धक्का मार दो वो बताना पड़ता है हमें, ओरिजिन। यानी कि ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ऐसा प्लेस जहाँ से आया है। कहाँ से आया है? मेन ब्रांच से आया है। ब्रांच के बारे में अभी हम बात करेंगे, ब्रांच क्या होता है। बेसिकली ये समझ लो, जैसे कि एक कॉलेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बीबीए डिपार्टमेंट, बीसीए डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, अलग अलग टीचिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेज होती हैं जहाँ पे अलग अलग काम चल रहे होते हैं। ठीक है। मेन ब्रांच सबसे कॉमन होती है, सबसे मेजर जो काम होता है वो मेन ब्रांच में होता है। सारी ब्रांचों का काम जो है वो मिक्स होके मेन ब्रांच में आता है। सारे डिपार्टमेंट काम करेंगे, भला किसका करेंगे? कॉलेज का करेंगे, तो मेन यहाँ पे कॉलेज है और ब्रांच अलग अलग बनेगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया गिट भाई साहब धक्का मार दो यानी पुश कर दो ओरिजिन मेन में, यानी कि मेन ब्रांच पे धक्का मार दो। जैसे ये मैं लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे ये मेरे को सबसे पहले एक एरर दे रहा है। क्या दे रहा है? परमिशन टू कोडर साहब टू डिनाइड टू भव्य शर्मा। अभी देखो यहाँ पे जो एरर आया है, ये एरर तुम्हारे पास भी आ सकता है। इस चीज का सोल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले ये एरर आया क्यों है और ये क्या कहना चाहता है, इस चीज के बारे में बात करते हैं पहले, उसके बाद आगे बात करें। मेरे पीसी में ना बेसिकली बहुत सारे अकाउंट लॉगिन है गिटहब के, जिसमें से एक है भव्य माइनस शर्मा। दिख रहा है ये तुम्हें अकाउंट? ये बेसिकली ये मेरा दूसरा अकाउंट है और ये जो कोडर साहब वाला है ये मेरा दूसरा अकाउंट है। तो मैं मेरे कोडर साहब वाले अकाउंट से भव्य शर्मा वाले अकाउंट से कोडर साहब वाले अकाउंट पे बेसिकली मैं डाटा नहीं डाल सकता। यहाँ लिखा है परमिशन टू कोडर साहब स्लैश डेमो डिनाइड
टू भव्य शर्मा इस चीज को पुश नहीं कर सकता, डाल नहीं सकता है चीजें, ठीक है। डालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस भव्य शर्मा को परमिशन देनी पड़ेगी। बट ये थोड़ा लॉजिकल जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये चीज करने में, इसको परमिशन देने में। तो अब मैं उस चीज पे नहीं जा रहा हूँ, मैं बेसिकली यहाँ क्या करता हूँ, जो मेरे पास अभी के लिए सोल्यूशन बन रहा है वो ये बन रहा है कि भैया इस वाली प्रोफाइल से मैं लॉग आउट हो सकता हूँ, क्योंकि तो मेरे को प्रोफाइल बनाना सिखाना था वो मैं बनाना सिखा चुका हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट साइन इन कर सकता हूँ मेरे मेन अकाउंट पे जो कि मेरा है भव्य शर्मा वाला। मैं डायरेक्ट इस पे जाके साइन इन कर सकता हूँ। साइन इन करने के बाद मैंने यहाँ टू फैक्टर ऑथेंटिकाइजेशन जो भी होता है वो लगा रखा है। मैं बेसिकली अपने फ़ोन पे एसएमएस को सेंड कराऊंगा और एसएमएस मेरे जैसे ही फ़ोन पे आ जाएगा मैं इसके अंदर डाल दूंगा, सिंपल इज दैट। ठीक है, मेरे पास एसएमएस आ चुका है और जैसे ही मेरे पास एसएमएस आ चुका है मैं इसको डाल दूंगा। एसएमएस है 156 426। जैसे ही ये मैं वेरीफाई कर लूंगा वो मेरा अकाउंट लॉगिन कर चुका है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरी रेपोज में जा सकता हूँ, बेसिकली मेरी प्रोफाइल पे जाऊँगा। यहाँ पे मेरे 20 रेपो बनी हुई हैं, 20 में से एक डेमो रेपो बना दूंगा तो मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ करता हूँ, डेमो रेपो बना देते हैं, सेम वही चीज़ें कर रहा हूँ, डेमो नाम से रेपो बना देते हैं, अवेलेबल है और यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ डेमो रेपो। ये वाली लाइन हमने लिखी थी, पब्लिक अकाउंट था, सारी चीज़ें वही हैं, कोई भी चीज़ चेंज नहीं है। दिस इज़ डेमो रेपो करके था, डेमो रेपो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ सेम है, ऐड ए रीडमी फाइल हमने कर दिया था, क्रिएट रेपोजिटरी हमने कर दिया था, सब हो चुका था, ठीक है। ऐड कोड पे क्लिक करूंगा, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, क्या करूंगा, वीएस कोड पे जाऊंगा, ये वाला डेमो जो है इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ परमानेंटली और यहाँ से cd डबल डॉट के बाहर आ जाते हैं और यहाँ से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, अब गिट क्लोन हम पढ़ चुके हैं, गिट क्लोन कर देंगे और क्लोन करने के बाद क्लोन हो जाएगी डेमो रेपो। इसके अंदर हमने सबसे पहले काम क्या करा था, सीडी करेंगे, डेमो के अंदर जाएंगे, डेमो के अंदर हम जा चुके हैं। फिर यहाँ हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बनाएंगे, TUUCH टच इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एंटर करूँगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बन चुकी होगी, मैं जाकर चेक कर सकता हूँ। यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ कोड लिख दूंगा कुछ, कोड लिखने के बाद मैंने क्या किया था, इसको ऐड कर दिया था, गिट ऐड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, यहाँ तक हम कर चुके थे। ऐड करने के बाद हम कमिट भी कर चुके थे, गिट कमिट -m, और यहाँ हम कमिट कर चुके थे, नाम कमिट का कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने डाल दिया यहाँ पे भव्य शर्मा, कुछ भी डाल सकते हो। एंटर करोगे वो कमिट भी हो चुका है। उसके बाद हमने लिखा था गिट पुश ओरिजिन मेन, एंटर करोगे तो यहाँ से अब क्या होता है, वो इस चीज को बेसिकली हमारे मेन ब्रांच पे पुश कर देता है। ये लिख के आ गया मेन इनटू मेन, मेन ब्रांच से मेन ब्रांच पे हमने पुश कर दिया। अब अगर मैं यहाँ आके रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ तुम देख सकते हो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम की फाइल आ चुकी है, जिसका जो मैसेज हमने डाला था भव्य शर्मा वो भी यहाँ आ चुका है। सिंपल है, सिंपल है, बेसिकली जो जो चीज़ हमने करी थी उसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड तरीके से कर दिया। तुम्हारे पास वो एरर नहीं आएगा क्योंकि तुम यहाँ पहला पहला अकाउंट बनाओगे। मेरे पास वो एरर इसलिए आया था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 3-4 अकाउंट है। अच्छा भव्य, ऐसा नहीं हो सकता कि हम 3-4 अकाउंट को पर्सनली अलग-अलग से मैनेज कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे पीसी में एक से ज़्यादा अकाउंट लॉगिन है तो तुम्हें सारे अकाउंट डिलीट करके वापस से पुश वगैरह करना पड़ती है चीज़ें। इस चक्कर में यहाँ थोड़ा-सा डिले होता है। तो यहाँ से हमने कॉन्फ़िग करना सीख लिया, बेसिक कमांड के अंदर हमने सीख लिया गिट क्लोन ऐड कमिट पुश। अच्छा स्टेटस क्या करता है? स्टेटस के बारे में बात करते हैं। मान लो यहाँ पे मैं डेमो के अंदर ही एक और फाइल बनाता हूँ और उस फाइल का नाम रखता हूँ मैं style.css। अब ये सबसे पहले तो यू में बनेगी, साफ बात है कि अनट्रैक्ड फाइल है, अनट्रैक्ड फाइल है। अब देखो क्या करते हैं, क्लियर करने के बाद अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ गिट स्टेटस, स्टेटस क्या बताता है, स्टेटस बताता है कि कौन सी फाइल कमिट होने के लिए रेडी है या कौन सी फाइल कमिट हो चुकी है या फिर ऐड हो चुकी है, वो सारी चीजें बताता है। तो यहाँ पे वो मेरे को बता रहा है अनट्रैक्ड फाइल कौन सी, style.css। तो भैया इस चीज को तुम क्या करो, ट्रैक्ड पे कर दो, यानी कि लिख सकते हो अब तुम गिट ऐड style.css। जैसे ही तुम ये लिख के गिट स्टेटस करोगे तो अब देखो यहाँ क्या लिख के आ गया है, ऐड हो चुकी है भैया। ऐड तो हो चुकी है, यानी पहले ये रेड कलर में आ रहा था, अब ये ग्रीन कलर में आ रहा है, यानी ऐड हो चुकी है। अब तुम क्या कर सकते हो, कमिट कर सकते हो इस चीज को, कमिट कर देंगे। कमिट करने के लिए हमारे पास कमिट नाम से कमांड थी कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ ऐड style.css। जैसे ही मैं लिखूंगा ऐड भी हो चुकी है, और अगर मैं यहाँ से कमिट कर दूंगा
तो यहाँ से पुश कर दूंगा बेसिकली, तो वो वहाँ पे भी चली जाएगी। कहाँ पे? हमारी बेसिकली इस रेपो डेमो नाम की रेपो में इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के साथ अब स्टाइल डॉट सीएसएस भी आ चुकी है। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। स्टेटस भी। इनिट क्या होता है? इनिट क्या होता है? अब मान लो ये तो एक तरीका हो गया बेसिकली। ये तो एक तरीका कौन सा हो गया? हमने हमारी गिटहब के ऊपर जाके एक रेपो बनाई, ये डेमो नाम से रेपो बनाई, और इसको हमने क्या करा, इस रेपो को हम क्लोन करके ले गए हमारे पीसी में। बट ऐसा भी तो हो सकता है बाय एनी चांस कि हमने हमारा एक फोल्डर यहाँ बना रखा है, हमने हमारा एक फोल्डर यहाँ बना रखा है। इस डेमो नाम के फोल्डर को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने एक यहाँ से फोल्डर बना रखा है विच इज ऑल्सो कोड प्रोजेक्ट 2। ठीक है, इस प्रोजेक्ट 2 के अंदर मैंने एक फाइल बना रखी है, या फाइल नहीं बना रखी है अभी, ये समझ लो बस एक प्रोजेक्ट बना रखा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो cd डबल डॉट और फिर मैं लिख दूंगा cd प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट 2 नाम के फोल्डर में हम आ चुके हैं। क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब बेसिकली क्या करना है? अब बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे कमांड लिखनी है। सबसे पहले तो ls कमांड को हम यूज करेंगे। ls कमांड क्या करती है तुम सबको पता है। ls कमांड जितनी भी इसके अंदर फाइल होती है उन सबको शो करने का काम करती है। ls माइनस a लिख दूंगा तो वो वर्किंग नहीं होगी इसके अंदर, क्योंकि वो CLI में वर्क करती है, बट एक बार के लिए ट्राई कर रहे थे। अब यहाँ क्या करते हैं, ls के अंदर से तो हमारे को पता चल जाता है कि कौन कौन सी बेसिकली इसके अंदर फाइल्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ, गिट इनिट। गिट इनिट का मतलब क्या होता है कि भैया इनिशियल रेपो बना दो, मतलब इस वाली फोल्डर को एक फोल्डर में कन्वर्ट कर दो, जो कि कौन सा फोल्डर होगा? गिटहब वाला फोल्डर होगा। कोई भी गिटहब का जो फोल्डर होता है उसके अंदर एक फाइल ऐड हो जाती है विच इज डॉट गिट। डॉट गिट यहाँ पे जैसे ही ये लिख के आ जाता है, इसका मतलब है एम्प्टी गिट रेपोजिटरी बन चुकी है। अब अगर इसके अंदर मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ जो कि है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ये तुम्हें बनानी आती है, कैसे बनती है? इसके अंदर मैं बोलेट कोड लिख देता हूँ, सब चीजें वही हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड भी कर देता हूँ, गिट ऐड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और गिट कमिट भी कर देता हूँ। कमिट करने के लिए हमारा क्या जा रहा है, गिट कमिट भी कर देते हैं। कमिट कमिट भी कर दिया। अब भैया इसको पुश क्या करूँ? इसका तो कोई ओरिजिन है ही नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें एक रिमोट रेपो को इससे लिंक करना पड़ेगा। कैसे करते हैं बताते हैं। आपको सबसे पहले प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे रेपोजिटरी में आके एक नई रेपो बना लेनी है। मैं दोनों रेपो में डिलीट कर दूंगा, ये मेरी आईडी पे नहीं रहने वाली। साफ सीधी बात। मैं एक न्यू रेपो बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ प्रोजेक्ट 2। कोई भी नाम रख सकते हो। यहाँ मैं बेसिकली प्रोजेक्ट 2 नाम रख दिया है, क्योंकि वो बिल्कुल सिमिलर है ना। आपको रीडमी एडमी वाली फाइल डालनी, कुछ भी नहीं करना। प्रोजेक्ट 2 नाम रखना है और क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक कर देना है। सिंपल है। यहाँ आपको अभी स्टेप बता रहा है, कुछ 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 तो बता रहा है, कुछ तो बता रहा है। अब यहाँ एक नई कमांड तुम्हें मिली, गिट रिमोट एड ओरिजिन, ये करके कुछ तो कमांड है ना। तो इस चीज को यहाँ से मैं कॉपी करूंगा और यहाँ आके मैं पेस्ट कर दूंगा, एंटर। सिंपल। मैंने उसी तरह से काम किया। मैंने इस वाली रेपो को, प्रोजेक्ट 2 वाली रेपो को इस रिमोट रेपो से, इस वाली बेसिकली रेपो से लिंक कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। अच्छा, अगर ये वाली कमांड मेरे को याद नहीं होती तो ये लिंक तो मेरे को मिल ही जाता। कहाँ से मिल जाता? कोड पे क्लिक करता मैं यहाँ कहीं। अगर मैं रीडमी एमडी वाली फाइल लगाता तो यहाँ पे कोड का बटन आ जाता, कोड पे क्लिक करता, लिंक को कॉपी करता। पहले वाली कमांड ये वाली गिट रिमोट एड ओरिजिन, ये मेरे को याद करनी होती है और लिंक आगे पेस्ट करना होता। सिंपल चीज। ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं बेसिकली इसको पुश भी कर सकता हूँ, कोड को करके देखें पुश। अब मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट को पुश कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस प्रोजेक्ट को पुश करूंगा ये चीज पुश हो चुकी है। ठीक है। जैसे इस प्रोजेक्ट को मैंने पुश किया, अब मैंने यहाँ रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे मेरे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आ चुकी है, जो कि ये वाली थी। समझ रहे हो बात को? जो कि ये वाली बेसिकली थी। इज दैट सिंपल? इज दैट सिंपल? हाँ, ये बहुत ज्यादा सिंपल है मेरे भाई। ठीक है। ओके, आगे चलें। आगे चलें। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। हमने रिमोट को ऐड करना सीख लिया। अच्छा, रिमोट अगर ऐड हो जाता है तो उसको वेरीफाई करने के लिए कमांड होती है गिट रिमोट माइनस वी। अगर यहाँ पे मैं लिख दिया गिट रिमोट माइनस वी, तो मैं वेरीफाई कर सकता हूँ कि भैया कौन सी बेसिकली रेपोजिटरी से मैं डाटा को फेच कर रहा हूँ या फिर पुश कर रहा हूँ। तो उसको ये दोनों सेम होनी चाहिए, साफ सीधी बात है। बट ये फिर भी ये दो बार लिख के देते हैं कि फेच कहाँ से कर रहे हो, पुश कहाँ से कर रहे हो। तो ये तुम देख सकते हो कि तुम्हारी रिमोट रेपोजिटरी कौन सी है। अच्छा,
अगर तुम्हें ऐड और कमिट एक साथ करना हो, मान लो तुमने यहाँ एक नई फाइल बनाई प्रोजेक्ट के अंदर विच इज style.css। अब तुम्हें इसको ऐड भी करना है और कमिट भी करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्ट git commit -am। -am का मतलब क्या है, ऐड भी कर दो कमिट भी कर दो और यहाँ पे मैसेज डाल दो, मैसेज के अंदर डाल देना वैश शर्मा। एंटर करूंगा, यहाँ पे गिट ऐड और कमिट हो चुके होंगे। एक सेकंड, मैंने यहाँ स्पेस नहीं दिया एक्चुअली, और जैसे ही मैं इसको करता हूँ वो ऐड और कमिट कर देता है बेसिकली। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है विच इज गिट कमिट हमने लिख दिया था -am लिख दिया था, बेसिकली CLI के अंदर वर्क करेगा। ओके, तो CLI हमारे पास करंटली अवेलेबल नहीं है। CLI क्या है, CLI है ये गिट बैश। गिट बैश पे तुम यूज करोगे वर्क करेगा, बट गिट बैश का इतना पंगा मत पालना क्योंकि गिट बैश एक डिफिकल्ट चीज हो जाएगी अभी के लिए। फिलहाल नॉर्मल रखो। ऐड करने के लिए ऐड कमांड आती है बेसिकली गिट ऐड। ऐड के अंदर यहाँ तुम लिख सकते हो डॉट लिख दोगे तो ये पूरी होल फाइल को ऐड कर देगा, जितनी भी फाइल होंगी उन सबको ऐड कर देगा। और गिट कमिट कर दोगे -m के साथ एक मैसेज दे दोगे तो वो ऐड भी कर देगा। यहाँ पे लिख देता, एंटर करता हूँ, ऐड भी कर देता है। सिंपल एज दैट। आगे चलते हैं। गिट पुश, पुश के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हाँ, अगर तुम एक छोटी सी चीज है ये कमांड, ये कमांड तुम्हें देखो बार बार मेन ब्रांच के अंदर ही अगर बार बार पुश करने की नीड पड़ती है तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो गिट पुश -u ओरिजिन मेन। -u का मतलब क्या है, मेरे को हर बार मेन ब्रांच पे ही पुश करना है। तो जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो उसके बाद अगर मेरे को आगे इनफैक्ट फ्यूचर में कभी भी पुश करना हुआ मेन ब्रांच में, जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ sc.js, है ना। तो इसके लिए अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐड करना पड़ेगी चीजें, तो ऐड कर देता हूँ। कमिट करनी पड़ेंगी, कमिट कर देता हूँ। और अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो मेरे को पुश करना है तो डायरेक्ट में लिख दूँ गिट पुश। ओरिजिन बताने की जरूरत नहीं है, गिट पुश लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, वो पुश कर देगा सेकंडों में। और उस सेकंडों में पुश करने के बाद ये यहाँ पे आ भी जाएगा। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, sc.js आ चुकी है फाइल। ठीक है, नाउ अभी आई है, अभी एक कमिट हुआ है, 3 कमिट हमारे हो चुके हैं। कोई भी एक छोटा चेंज कमिट कहलाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है, अब हम मर्जिंग ब्रांचेस का देख लेते हैं। ब्रांचेस क्या होती हैं, बेसिकली ब्रांचेस के बारे में 5 मिनट लूंगा समझाने के लिए। बेसिकली ये होती है हमारी मेन ब्रांच। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा, यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा। अब इस वाले कोड के अंदर आ चुके हैं बग। बग समझते हो, कोई एरर आ गया, तो इसको मैंने सोल्व करने के लिए एक नई ब्रांच बना ली और मैंने कहा भैया तुम यहाँ से इस बग को सोल्व करो। तो यहाँ से ये बग सोल्व हो रहा होगा, ठीक है, कहीं तो हो रहा होगा। तो यहाँ से वो बग सोल्व हो रहा होगा और ये बग सोल्व हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे हो चुका होगा। और यहाँ पे मेन ब्रांच तो अपनी चल ही रही है, बग के साथ ही चल रही है वो। ये बग हो चुका, ये भी बग हो चुका, यहाँ पे बग हो चुका। जैसे ही यहाँ पे बग फिक्स हुआ तो यहाँ से ये जो है मेन ब्रांच के अंदर मर्ज हो जाएगा। ठीक है, और मान लो यहाँ से इस पर्टिकुलरली पॉइंट से क्या होता है, मेरे को क्या करना होता है, एक नया फीचर भी ऐड करना होता है। तो मैं एक नई ब्रांच यहाँ से निकाल लूंगा और मैं कहूँगा भैया एक नया फीचर भी ऐड करके दो मेरे को। नया फीचर, बग के लिए तो जा चुकी है नई ब्रांच, नए फीचर भी अब कुछ बन रहा है। मान लो वीडियो कॉलिंग का एक फीचर बन रहा है, तो भैया फीचर बना 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 और यहाँ पे कहीं बना ये फीचर, है ना। तो क्या होता है, यहाँ पे मान लो ये फीचर बनता है, यहाँ पे ये फीचर बनता है और मेन ब्रांच जो है वो और आगे चली जाती है, ये वाली भी और आगे चली जाती है। अब मेन ब्रांच के अंदर ये फीचर नीचे वाली ब्रांच में फीचर बनता है, मेन ब्रांच आगे जाती जाती है। जैसे ही ये वाली ब्रांच का फीचर कंप्लीट होता है ये मेन ब्रांच में मर्ज हो जाती है। ये बग तो फिक्स हो गया था, ये भी हो गया था। कुल मिला के मेन ब्रांच अपनी मेन कोड होता है, मेन कोड बेस। और इसके अलावा अगर कोई एर बग आ रहा है तो उसके लिए हम नई ब्रांच बना लेते हैं, या फिर कोई नया फीचर ऐड करना है तो उसके लिए नई ब्रांच बना लेते हैं। ऐसे नई नई ब्रांच बनती रहती हैं और उनका काम क्या होता है, छोटे छोटे कोड को मेन ब्रांच में पुश करना। अच्छा, नई ब्रांच बनानी हो तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, नई ब्रांच बनाने के लिए हमारे पास कोड है बेसिकली गिट ब्रांच -b और ब्रांच का नेम। गिट ब्रांच लिख सकते हो, गिट चेकआउट लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, मैं चेकआउट का यूज करने वाला हूँ। गुड ब्लेस मी। ओके गुड, यहाँ लिख दूंगा मैं गिट चेकआउट -b और फिर यहाँ लिख दूंगा ब्रांच का नाम। ब्रांच का नाम मान लो मैंने लिख दिया बग। एंटर करूंगा तो यहाँ पे लिख के आ चुके हैं स्विच टू न्यू ब्रांच बग।
मैं बग नाम की ब्रांच में आ चुका हूँ। अच्छा, मेरे को चेक करना हो मैं कौन सी ब्रांच में हूँ, तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? यहाँ लिख सकता हूँ गिट ब्रांच। एंटर करूंगा तो जिसके ऊपर एक ग्रीन ग्रीन और ये स्टार आ रहा होगा ना, स्टार पीछे लग रहा है और ये ग्रीन ग्रीन वर्ल्ड में आ रही होगी, तो उस ब्रांच पे मेनली काम करता हूँ। मान लो कि अगर मेरे को वापस से मेन ब्रांच पे जाना है तो कैसे जा सकता हूँ? मैं यहाँ लिख सकता हूँ गिट चेकआउट, और चेकआउट लिखने के बाद डायरेक्ट उस ब्रांच का नाम यानी मेन। तो यानी कि अब मैं आ चुका हूँ मेन ब्रांच पे। अगर मेरे को चेक करना हो तो गिट ब्रांच लिखूंगा, मेन के ऊपर ये स्टार आ रहा है और ग्रीन ग्रीन आ रहा है, तो ऐसे मैं ब्रांच स्विच कर सकता हूँ, इनके अंदर कोड लिख सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अब मान लो कि वापस से मेरे को बग वाली ब्रांच में जाना है। एक छोटा सा एग्जांपल देके दिखाता हूँ। मैंने क्या करा, बग वाली ब्रांच के अंदर सीएसएस वाली फाइल के अंदर गया और मैंने क्या करा, यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाया, पैडिंग इसकी दे दी मैंने 0, और मैंने यहाँ पे इसकी मार्जिन भी दे दी मैंने यहाँ पे 0। मैंने ये 2 चीजें दी और फिर मैंने क्या करा, इस बेसिकली चीज को मैंने गिट ऐड भी कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने क्या करा, गिट कमिट भी कर दिया, गिट कमिट, कमिट कर दिया -m, और यहाँ मैं लिख दिया कुछ तो लिखा है, कुछ तो लिख दिया, एंटर करा तो एक कमिट भी हो चुका है। अब देखो, अब मैं सीएसएस वाली फाइल के अंदर कोड दिख रहा है तुम्हें? हाँ दिख रहा है भैया। बट अगर मैं यहाँ पे गिट की ब्रांच बदल के अब मेन पे जाऊंगा, मेन पे जाने के बाद यहाँ पे कोई कोड ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई कोड है ही नहीं। बल्कि अगर मैं वापस से बग वाली ब्रांच पे जाऊंगा, जो कि मैं अब यहाँ जाऊंगा, ठीक है, बग वाली ब्रांच पे जाऊंगा, तो एक कोड भैया वापस से आ जाता है, यहाँ पे आ रहा है ये तो। भैया मतलब ब्रांचेस के अंदर अलग अलग कोड होते हैं। हाँ होते तो हैं, बट इन दोनों को हम मर्ज भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक हमने सीख लिया अलग अलग ब्रांच पे अलग अलग कोड होते हैं। किसी ब्रांच को डिलीट करना हो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, जब हमें हमारा ब्रांच का काम हो जाएगा। मर्ज करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस क्या है दोनों ब्रांचेस के बीच में जो हम मर्ज कर रहे हैं। उसके लिए हम लिखते हैं गिट डिफरेंस। सबसे पहले मैं मेन ब्रांच पे आ जाता हूँ, मेन ब्रांच पे मैं आ चुका हूँ, और फिर मैं लिखता हूँ गिट diff diff डिफरेंस। और किसका डिफरेंस? बग का। बग और मेन ब्रांच के अंदर डिफरेंस क्या है? वो कहता है कि ये 4 लाइन जो है ना, वो तुम्हारी मर्ज ब्रांच में है, और बेसिकली तुम्हारी बग ब्रांच में है, तुम्हारी मेन ब्रांच में नहीं है। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि ये जो 4 लाइनें हैं ये नई ऐड हुई हैं, है ना। और मैं क्यू दबा के इससे क्विट हो सकता हूँ। क्लियर कर देता हूँ एक बार इसको, ठीक है जी। अब मान लो मेरे को ये दोनों मर्ज करने हैं, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ गिट मर्ज और फिर ब्रांच का नाम। मेन ब्रांच में हूँ मैं, कैसे चेक करूँ? गिट ब्रांच, मैं मेन ब्रांच पे हूँ, हाँ हूँ। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मेन ब्रांच के अंदर बग ब्रांच मर्ज हो जाए, तो मैं लिख सकता हूँ गिट मर्ज का मतलब है दोनों को जुड़ जाना, एक हो जाना। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं गिट मर्ज, और यहाँ लिख सकता हूँ मैं बग। एंटर करूंगा तो यहाँ पे मेन ब्रांच के अंदर अब ये कोड आ चुका है। बेसिकली सिंपल है, मर्ज करते ही वो बेसिकली मर्ज हो चुका है। अच्छा, मर्ज करने का एक और तरीका विच इज क्रिएट ए पीआर पुल रिक्वेस्ट। इसके बारे में हम आगे कोर्स के अंदर बात करेंगे, अभी हम बिल्कुल भी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब देखो बग ब्रांच का हमारा काम हो चुका है, तो इसको डिलीट करना है, तो डिलीट कैसे करेंगे? लिख देंगे गिट ब्रांच -d, और यहाँ लिख दूंगा मैं बग। जैसे ही मैं लिख दूंगा यहाँ लिख के आ गया है डिलीटेड ब्रांच बग। ये जो है डिलीट हो चुकी है। अब अगर मेरे को चेक करना हो डिलीट हुई है या नहीं हुई है, तो मैं लिख सकता हूँ गिट, यहाँ लिख सकता हूँ ब्रांच। एंटर करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास मेन ब्रांच आ रही है, बग वाली ब्रांच हट चुकी है। ठीक है जी, हमने बेसिकली मर्जिंग का कॉन्सेप्ट जान लिया। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट जब हम समझेंगे जब हम क्रिएटिव पीआर बनाएंगे। फिर भी एक बार मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है। मान लो सेम लाइन पे मैंने चेंज कर दिया, यहाँ तो मैंने कर दिया 23 पिक्सल, ठीक है, 23 पिक्सल। एक बेसिकली एक ब्रांच ही बना लेते हैं चेकआउट करके, एक ब्रांच बना लेते हैं गिट चेकआउट बग, मैंने बना ली है। बेसिकली नई ब्रांच बना रहे हैं, तो हम गिट चेकआउट -b लिखेंगे, -b लिखेंगे और बग लिखेंगे, एंटर करेंगे, नई ब्रांच बन चुकी है और मैं अब नई ब्रांच के अंदर हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस 23 को 13 कर दूंगा, ठीक है, 13 कर दूंगा। अब इसको गिट ऐड भी कर दूंगा और गिट कमिट भी कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ लिख दूंगा भव्य। कमिट भी कर दिया मैंने, और अब मैं जाऊंगा मेन ब्रांच पे, गिट स्विच, और कर दूंगा मैं मेन। अभी मैं मेन ब्रांच पे आ गया। मेन ब्रांच के अंदर ये जो पैडिंग है इसको मैं डाल देता हूँ 12 पिक्सल, ठीक है जी। वहां कुछ और थी, यहाँ कुछ और डाल दी। अब मैंने क्या करा, अब मैंने इसको भी पुश कर दिया, या पुश नहीं करा। अब देखो मैं मर्ज करने का ट्राई करता हूँ। पहले तो जाकर मैं डिफरेंस देखता हूँ क्या है। गिट
DIFF डिफ, और बग ब्रांच और इस ब्रांच का डिफरेंस देखो क्या है। वो कह रहा है भैया मार्जिन एक में तो 13 पिक्सल है, एक में है 12 पिक्सल, तो समझ नहीं आ रहा कौन से मार्जिन उठाऊं। ठीक है, तो बेसिकली इस कंडीशन को कहता हूं मैं मर्ज, बेसिकली मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट, यानी दोनों के अंदर अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। तो क्या करूं मैं, हमारा VS कोड बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बट इस स्मार्टनेस को भी इतना हम यूज नहीं कर सकते। ट्राई करके देखते हैं, जैसे कि अभी ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया गिट मर्ज। पहले एक बार ना गिट ब्रांच चेक कर लेता हूँ कौन सी ब्रांच पे हूँ। मैं मेन ब्रांच पे हूँ। मैं कहता हूँ भैया गिट मर्ज कर दो, किस किस ब्रांच से मर्ज कर दो, बग से। तो वो कहता है भैया पहले अपने कमिट कर लो। ठीक है, मर्ज करने से पहले प्लीज कमिट योर चेंजेस बिफोर स्टैग योर मर्ज, पहले अपने कमिट कर लो। तो सबसे पहले मैं कमिट कर लेता हूँ, गिट ऐड कर लेते हैं, गिट ऐड डॉट, पुराने वाले उठाने वाला हूँ मैं, गिट ऐड डॉट, और गिट कमिट हो गया, कमिट हो चुके हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, बेसिकली मर्ज करता हूँ बग से। देख रहे हो तुम, यहाँ से वो तीन चार चीजें दिखा रहा है। भैया एक्सेप्ट कर लो करंट चेंज, इनकमिंग चेंज एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट बोथ कर लो, या फिर कंपेयर कर लो चेंजेस। एक्सेप्ट करंट चेंज कर लूंगा तो ये वाला करंट चेंज यानी 12 पिक्सल वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। इनकमिंग कर लूंगा तो 13 पिक्सल वाला चेंज हो जाएगा। एक्सेप्ट बोथ कर लूंगा तो दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे, या फिर मेरे को कंपेयर करके चेंज करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करंट कर देता हूँ तो करंट वाला हो गया। अगर मैं एक्सेप्ट वो नहीं करता तो क्या हो जाता मेरे पास, तो मेरे पास और चीजें आ जाती। बेसिकली मैं और चीजें करता, रिजोल्व इन वापस करता हूँ, तो यहाँ मेरे को दिखा रहे हैं 13 पिक्सल आ रहा है, यहाँ 12 पिक्सल आ रहा है। कंप्लीट मर्ज भी कर सकता हूँ मैं। कंप्लीट मर्ज करने के लिए बहुत सारे पंगे हो गए हैं। अब यहाँ पे ब्रांच की ऐसी तैसी कर दिया मैंने, दोनों ब्रांच के अंदर कुछ कुछ छेड़खानी थी, है ना। मैंने इसको पुल भी कर दिया, पुश भी कर दिया, क्या हो रहा है, कुछ कुछ घपला हो चुका है। यहाँ पे ये बेसिकली क्या हो चुका है, यहाँ से एक एरो दिख रहा है, ये वाला एरो, ये येलो कलर का, ये हमारी बेसिकली गलती है। गलती क्या है, एक में 12 पिक्सल लिखा है, एक में 13 पिक्सल लिखा है। तो अब ये जो गलती है इसको सुधारने के लिए ही हमने क्या करा, करंट वाले चेंज को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और जो हमारी मेन ये वाली ब्रांच थी, गिट BRANCH ब्रांच, मेन ब्रांच पे अब हम हैं, और अब मैं चेकआउट करने वाला हूँ बेसिकली दूसरी ब्रांच पे, यानी कि बग वाली ब्रांच पे, BUG बग पे। तो यहाँ पे जाने के बाद स्टाइल डॉट CSS पे 13 ही पिक्सल अभी भी रखा हुआ है, वो चेंज नहीं हुआ है। तो इस चीज से बचने के लिए हम कभी भी यूज नहीं करते हैं इतनी डायरेक्ट बेसिकली मर्जिंग। ठीक है, तो इस सबसे बच के हम यूज करते हैं PR का। PR के बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले कोर्स के अंदर। सिंपल एज दैट। कंप्लीट मर्ज वगैरह भी बेसिक ऐसे ही होते हैं। अच्छा, गिट लॉग क्या करता है, गिट लॉग के बारे में दिखा देता हूँ तुम्हें। गिट लॉग अगर मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे वो जितने भी अभी तक मैंने कमिट किए हैं, वो सारे के सारे मेरे को कमिट की इन्फॉर्मेशन देता है कि भैया ये सारे आपके कमिट आ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने कमिट किया था, एक और कमिट किया था, मर्ज करी थी एक बग ब्रांच, जो भी जितनी भी चीजें मैं कर चुका हूँ वो सारी की सारी यहाँ चीजें आएंगी लिख के। सिंपल एज दैट। अच्छा, ये रीसेट वगैरह की तुम्हें कभी एज सच हार्ड नीड नहीं पड़ेगी, बट अगर मान लो मेरे को मेरा पुराना कोड चाहिए, है ना, तो मैं टाइमलाइन दिखाता हूँ। टाइमलाइन थी गिटहब पे जाके, ये टाइमलाइन थी। मान लो मेरे को ये वाला कोड चाहिए, ये वाला एड स्टाइल डॉट CSS, मेरे को कोड, ये वाला कोड चाहिए मेरे को, ये सारे पुराने डिलीट करने हैं। तो मैं क्या एक कमांड लिख सकता हूँ, गिट रीसेट माइनस माइनस हार्ड, और यहाँ पे एक हैश, कमिट हैश। इसके लिए सबसे पहले मैं गिट लॉग लिखना पड़ेगा, अभी मैंने लिखा भी था, गिट लॉग लिखूंगा। और जो सबसे स्टार्टिंग वाला ये होगा ना, हैश, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, जैसे कि ये रहा, एक कमिट हुआ है ये वाला, इस कमिट को यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, इस कमिट को यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, इस कमिट को यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, और इस कमिट को कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया गिट रीसेट माइनस माइनस हार्ड, और हार्ड लिखने के बाद यहाँ मैं लिखूंगा ये, एंटर करूंगा, तो ये बिल्कुल फैक्ट्री रीसेट हो चुका है। यानी कि अभी जो लेटेस्ट चेंज हुए थे मेरे, वो सारे के सारे हट चुके हैं। यानी कि यहाँ 12 जो 13 लिखा हुआ था उसकी जगह 12 हो चुका है। यानी कि मैंने मेरी पूरी की पूरी ब्रांच एक कदम पीछे ले आया मैं, यहाँ से अब यहाँ ले आया हूँ। करंटली यहाँ चल रही है मेरी ब्रांच। समझ रहे हो, ये पूरा ब्रांच का बेसिक ओवरव्यू होता है। अभी ब्रांच वगैरह को इतने डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है, इन दोनों कमांड की कभी नीड पड़ेगी नहीं। और गिट और गिटहब मेरी नज़र में इतना ही है। जो भी नई नई चीजें होती रहेंगी उसके बारे में हम आगे आते आते गिट और गिटहब के बारे में सीखते रहेंगे।
ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। हाँ, एक छोटी सी और चीज़ बतानी थी, अगर अवेलेबल हो तो, विच इज़ कि क्लासेस जो हैं अब से आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं हो रही होंगी। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। एग्ज़ाम्स के लिए हम फर्दर आगे क्लास कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। अब जो भी क्लास कंटिन्यू होगी बैकएंड वाली, वो सारी की सारी एग्ज़ाम्स के बाद होगी। इस चीज़ का मैं अलग से नोटिस भी डाल दूँगा। तो जो भी अब बेसिकली हमने पढ़ लिया है वो पढ़ लिया, जेएस हमने कंप्लीट कर ली, गिटहब हमने कंप्लीट कर लिया, टर्मिनल हमने कंप्लीट कर लिया और एपीआई हमने कंप्लीट कर ली, एपीआई फेच वगैरह जितनी भी चीज़ें थी वो हमने कंप्लीट कर ली हैं, प्रोमिसेस एंड दिस एंड दैट। अब इसके ऊपर बैठ के प्रोजेक्ट बनाए जाएँ और बैकएंड जो है वो मई के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लैरिफाई कर दिया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अगली वीडियो का वेट करना।